कुछ किस्से कुछ कहानियों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिखा धूरियाविच। सीरीज आप सुन रहे हैं रहस्य रोमांच। कुछ कहानियां जो कि आपको रहस्य और रोमांच जरूर महसूस करवाएंगी। इस किताब को लिखा है श्री प्रवीण विज जी ने। लेखक ने खुद की जिंदगी में ऐसी घटनाओं को करीब से देखा है जिन्हें उन्होंने एक किताब का रूप दिया है, और इसका भाग 3 लेकर मैं हाजिर हूं। समस्या का अनोखा हल। एक बार की बात है, मेरे एक मित्र जो आकाशवाणी रोहतक में काम कर रहे थे, मेरे अनुरोध पर मुझसे मिलने मेरे घर चले आए। उनकी उपस्थिति में मेरे कुछ और दोस्तों के साथ संगीत की एक महफिल जमी। उनको देखकर मुझे कुछ ऐसा लगा कि वे हमारे गीत तो सुन रहे हैं, लेकिन उनका मन संगीत में नहीं लग रहा। उनका ध्यान कहीं और है। मुझे वे कुछ गंभीर लगे। बैठक समाप्त हो जाने पर मैंने उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा, तो उन्होंने कुछ अपनी व्यक्तिगत परेशानी बताई। इस पर मैंने उन्हें सलाह दी कि यदि वे चाहे तो मैं आपको एक तंत्र मंत्र विशेषज्ञ के पास लेकर चल सकता हूँ, जिसने कभी हमारे परिवार के बारे में भविष्यवाणियां की थी और वे सच साबित हुई थी। मेरे मित्र ने मेरे अनुभव सुने और वे मेरी बात से सहमत हो गए। उन्होंने साथ चलने के लिए उत्सुकता प्रकट की। हम दोनों ने उस व्यक्ति के पास जाने की योजना बनाई जिस तंत्र मंत्र विशेषज्ञ से लगभग मैं 1 वर्ष पहले मिला था। मैंने अपने मित्र को मोटरसाइकिल पर बिठाया और हम चल पड़े उस व्यक्ति के घर, जिन्हें लोग सेवड़ा भी कहते हैं। जब हम उनके घर पहुंचे तो वे हमें अपने घर के मंदिर में ही मिल गए। पहले के समान आज भी न जाने किस भाषा में एक कॉपी में कुछ लिखने में व्यस्त थे। हम दोनों ने उन्हें नमस्कार किया। मैंने अपने मित्र का परिचय करवाया और मैं दोनों को अकेला छोड़कर कमरे से बाहर आ गया ताकि वे खुलकर बात कर सके और गोपनीयता भी बनी रहे। कुछ देर बाद मेरे मित्र कमरे से बाहर आए और केवल यही कहा कि मैंने उनको अपनी परेशानी बताई थी, जिस पर उन्होंने ये कहा कि अगले 15 दिन में उसकी समस्या का 100% हल हो जाएगा। मैंने भी अपने मित्र से उसकी कोई गोपनीय बात पूछने की कोशिश नहीं की। उसके बाद मैंने अपने मित्र को बस स्टैंड पर छोड़ा और मैं अपने घर आ गया। मैं इस घटना को भूल सा गया था। लगभग 1 महीने बाद आकाशवाणी पर मेरे कुछ गीतों की रिकॉर्डिंग होनी थी, जो मेरे उसी मित्र को ही करनी थी। चूंकि रिकॉर्डिंग के समय स्टूडियो में 2-3 लोग और भी होते हैं, इसीलिए उनसे सेवड़े वाली बात नहीं हो सकी। उसके बाद रिकॉर्डिंग पूरी हुई। फुर्सत मिलने पर मैंने उनसे घर का हालचाल पूछा और उस परेशानी के बारे में भी पूछा, जिसके समाधान के लिए हम तंत्र मंत्र विशेषज्ञ के पास गए थे। मैंने नोट किया कि रिकॉर्डिंग के समय मेरे मित्र ने एक टोपी पहन रखी थी। जब उसने टोपी उतारी तो देखा कि उनका सिर मुंडा हुआ था। उसने केवल इतना ही कहा, अब सब ठीक है। पिछले दिनों वह व्यस्त रहा, इसलिए फोन नहीं कर सका। और हाँ, समस्या का समाधान हो गया था। मैंने पूछा कैसे? तो मित्र ने बतलाया कि घर में सास बहू में नहीं बनती थी, हमेशा लड़ाई रहती थी। मेरी माताजी अब गुजर गई। माताजी के गुजरने के बाद शांति हो गई। समस्या का समाधान अपने आप हो गया। इस घटना के बाद मैं बुरे तरीके से डर गया और इस सेवड़े से मिलने में कभी नहीं गया। सेवड़े द्वारा समस्या के अनोखे हल पर मुझे बहुत ही दुख हुआ। मैं यहाँ पर यह बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वह सेवड़ा कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि हरियाणा बिजली बोर्ड में एसडीओ के पद पर कार्यरत था और लोगों की भलाई के लिए ही उसने ऐसी शक्तियों को सिद्ध किया था। उसने ये भी बतलाया कि लोग ज्यादा पैसे का लालच देकर उससे गलत काम करवाना चाहते हैं, लेकिन वह ये गलत काम नहीं करता, क्योंकि गलत काम का नतीजा भी तो गलत ही होता है। इस घटना के बाद मैं उनसे कभी मिला नहीं। कई वर्षों के बाद मुझे मालूम हुआ कि एक कार एक्सीडेंट में उस एसडीओ साहब की मौत हो गई और मेरे अनेक प्रश्न अनुत्तरित ही रह गए। आज भी मैं ये समझ नहीं पाया कि घर की साधारण सी ऐसी समस्या का ये कैसा अनोखा हल निकला। तो दोस्तों, ये था इस किताब का भाग 3। आपको ये कहानियां कैसी लग रही हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। ये सीरीज लगातार जारी रहेगी। इसे सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आपसे होगी जल्द मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद।